आप सभी को शुभ प्रभात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो छायावाद के चतुष्टय कवि हैं निराला जी, और इनको बृहत्त्रयी में महेश के नाम से इनको बताया जाता है कि महेश हैं, विष्णु, ब्रह्म, इस तरह से तीनों को। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला, तो इन तीनों को बृहत्त्रयी में माना जाता है। तो इसमें महेश माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त अब हम देखते हैं। इनका जन्म है 1899 में और मृत्यु है 1961 में। और जन्म कहाँ हुआ है? महिषादल मेदिनीपुर में। और मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। पिता है राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी है मनोहरा देवी और पुत्री है सरोज। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली 1969 ईस्वी। तो इनकी काव्य कृतियाँ जो हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उनको हम फिर से बोलते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नैक पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली। निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य निम्नांकित हैं। प्रथम संग्रह है उनका काव्य संग्रह अनामिका। अंतिम संग्रह है काव्य संग्रह कौन सा है? सांध्य काकली। प्रथम संग्रह अनामिका और अंतिम संग्रह है, अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली। प्रथम कविता जूही की कली और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो अनामिका को हमने बताया 1923 में और सांध्य काकली है 1969 में। और जूही ये काव्य संग्रह है और ये कविता है, तो जूही की कली 1916 में। और अंत में है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यह अंतिम कविता है। निराला कृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न है। यह है सरोज स्मृति। अनामिका में सरोज स्मृति के नेट सिलेबस में भी दिया हुआ है। सरोज स्मृति 1935। सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, यह भी है नेट सिलेबस में 1936 में। सरोज स्मृति 1935 में। रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, यह जो अनामिका में संग्रहित है यह है सच है 1935 में। तो ये अनामिका द्वितीय संस्करण कब हुआ? 1938 में। और हम लोग पहले क्या देखे, कब है अनामिका? 1923 में। और द्वितीय संस्करण कब हुआ? 1938 में। और इसमें जो है सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935। और परिमल में है अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। तो ये किस में है? परिमल में है। कौन कौन? अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रबर या केचुआ छंद कहते हैं जो मुक्त छंद है। और इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक भी निराला जी से ही, शुरुआत इन्हीं से होती है और इनको प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित्व जो है हिंदी का जातीय छंद है। यह किसने कहा? निराला जी ने कहा। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखी है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है।
जो सरोज स्मृति है वह नेट सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसमें क्या है, इसको क्या माना जाता है, प्रथम शोक गीत, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। मतलब यह उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ जो है कृतवास रामायण, उसी से राम की शक्ति पूजा है। महाकाव्य राम की शक्ति पूजा महाकाव्य जो है उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण से लिया गया है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तुलसीदास नाम से एक खंड काव्य रचा है, निराला काव्य ने लिखा है, तो वह 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य की तरह है, तो वह एक खंड काव्य है भी। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। किसके हैं? ओज के, औदात्य के और विद्रोह के कवि हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क, श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। कैसे? अंकुठ एवं वयस्क, श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं निराला जी। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। बहुवस्तु स्पर्शनी जी प्रतिभा है, बहुवस्तु स्पर्शनी की प्रतिभा किसमें है? निराला में है। किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने कहा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त वृत्त जो है वह निम्नांकित है। जन्म है इनका 1900 में और निधन है 1977 में। और जन्म स्थान कहाँ है? कौशानी, अल्मोड़ा में। मृत्यु स्थान इनका भी इलाहाबाद में है, जैसे निराला का है। और बाल्य नाम है गुसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत का बाल्य नाम क्या है? गुसाई दत्त। प्रथम कविता क्या है इनकी? गिरजे का घंटा, 1916 में। तो सुमित्रानंदन पंत का प्रथम कविता क्या है? गिरजे का घंटा, 1916। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो निम्न है। और कौन कौन से हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, नव मानवतावादी। तो छायावादी में क्या क्या है? पंत ने काव्य को विद्वानों सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, नव मानवतावादी। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत के जो काव्य हैं उनको विद्वानों ने कितने चरणों में बांटा है, तो ऑप्शन दे देगा, तो 4 दे देगा ऑप्शन धीरे धीरे करके। तो उसमें यही है, छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, नव मानवतावादी। अब छायावादी में है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी में युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। सुमित्रानंदन पंत को प्रगतिवादी के चरणों में भी है। छायावादी का हम लोग बोल चुके, प्रगतिवादी का भी युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। छायावादी में क्या है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवादी का युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। अंतश्चेतनावादी का देखते हैं आप। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। स्वर्ण किरण कब है? 1947। स्वर्णधूलि है 1947, युगपथ है 1949। तो ये सब अंतश्चेतनावादी के अंतर्गत हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। अब नव मानवतावादी उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा। तो नव मानवतावादी में क्या क्या है? उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। अब सुमित्रानंद के प्रवर्तक और प्रस्तोता में ये भी हैं। और प्रस्तोता नहीं, इनको क्या बोला गया है? बृहत त्रयी में इनको सुमित्रानंदन पंत को विष्णु का उपनाम दिया गया कि ये विष्णु की तरह है, मतलब निम्न नाम है यही है। अब जो विष्णु की तरह है मतलब पालन पोषणहार, तो इन्होंने ये पूरी तरह से प्राकृतिक और जो प्राकृतिक था उससे बहुत ज़्यादा इन्होंने, इनकी जो रचना है उसी से रिलेटेड है सब।
अब देखिए सुमित्रा नंदन की प्रथम छायावादी रचना, छायावादी रचना जो छायावादी में हम लोगों ने पढ़ा ना भी, ये देखिए उच्छ्वास है। प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था उच्छ्वास और ग्रंथि और वीणा, पल्लव तथा गुंजन। तो उच्छ्वास प्रथम छायावादी और अंतिम में है गुंजन। सुमित्रा नंदन की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। महत्वपूर्ण कविताओं का जो संकलन किया गया है चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस पे? चिदंबरा पे। अब आगे देखते हैं पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत कृत जो पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव को क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। और हाँ, पंत जी के प्रथम कविता क्या हम बताएं? गिरजे का घंटा। तो प्रथम कविता के बारे में यह भी जाना जा सकता है। और छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, नवमानवतावादी, तो हम लोग जाने कि क्या क्या है। और प्रथम छायावादी रचना के रूप में उच्छ्वास और अंतिम गुंजन बताया जाता है। और अब देखिए, और सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा। यह शायद छूट गया क्या? सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य लिखे हैं। और वह किस पे आधारित है? महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है उन्होंने। लोकायतन महाकाव्य किसके जीवन पे? महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे हैं। और चिदंबरा से क्या उनको, जो चिदंबरा की महत्वपूर्ण कविताओं का जो संकलन है चिदंबरा, उस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि किस काव्य संग्रह पर इनको कविताओं का संकलन जो भी है चिदंबरा, तो इस पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और पल्लव जो है इनका, तो उस पर क्या है? उस पर इनको छायावाद का घोषणा पत्र जो है उसको मैनिफेस्टो कहा गया है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया जाता है। पंत की संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित है। कौन से दर्शन से? अरविंद दर्शन से ज़्यादा प्रभावित है। जैसे गांधीवादी दर्शन जो नेट सिलेबस में दिया है, अम्बेडकर, और गांधीवादी दर्शन अम्बेडकर, इस तरह से कुछ कुछ दिया ही हुआ है। तो इनको अरविंद दर्शन से यह ज़्यादा प्रभावित है सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से। अब आगे देखते हैं महादेवी वर्मा का संक्षिप्त। महादेवी वर्मा को भी क्या कहा जाता है? अब आपको हमने पहले बताया कि महादेवी वर्मा को जो क्या कहते हैं महादेवी वर्मा को बृहदत्रयी जो है लघुत्रयी, लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। लघुत्रयी में महादेवी वर्मा का भी नाम है, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा ये तो हैं, लेकिन लघुत्रयी में महादेवी वर्मा का नाम है। और चतुष्टय कवि में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए महादेवी वर्मा के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम लोगों ने जाना, और महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। तो महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन वृत्त जो है निम्नांकित है। जन्म है इनका फर्रुखाबाद में 1907 में, और मृत्यु है 1987 में, और मृत्यु स्थान है इलाहाबाद में। जो भी हम लोग पढ़े पंत जी का, निराला जी का, और इनका भी मृत्यु स्थान वही इलाहाबाद में ही है। पिता है गोविंद प्रसाद, और उपाधि आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ऐसे हम लोग जानेंगे। और महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है।
इसको निराला ने ऐसे निराला जी ने उन्हें कहा है कि निराला जी का ही कथन है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है, इसको निराला जी ने कहा। अब महादेवी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नांकित हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। तो महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? निहार है, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। और यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और चिदम्बरा पर किसको प्राप्त हुआ है? अब आप बताइएगा, क्योंकि हम उसको 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं कि चिदम्बरा जो भी काव्य संग्रह है, कविता संकलन है कि काव्य संग्रह है, अब आप सोचिएगा तो उस पर किसे प्राप्त हुआ है? चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए आगे देखते हैं। आप इसका आंसर दीजिएगा, एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। महादेवी वर्मा, और इसको में भी पूछा जा सकता है कि यामा में कौन कौन से काव्यों का संग्रह है। तो इसमें हम बताएंगे निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये चारों महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया और इसी पर महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा कृत यामा में महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। सप्तपर्णा जो लिखा गया है उनका, जो अभी हम लोग पढ़े सप्तपर्णा 1960 में, तो वो सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। ऋग्वेद मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद में संकलित है। आप देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार, जो 1930 में लिखा गया है, की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। तो उसकी भूमिका किसने लिखी? निहार की भूमिका सबसे पहले किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में ही लिखी थी और 1930 में इसका डेट भी दिया है। और महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। और हम लोगों ने क्या जाना अभी इससे पहले क्या पढ़े थे? सुमित्रा नंदन पंत किससे प्रभावित थे? अरविंद दर्शन से। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। क्या है इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक? है दीपक और बादल। छायावाद के अन्य कवि निम्नांकित हैं। उदय शंकर भट्ट 1898 में जन्म, 1966 में निधन। और उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं राका, मानसी, विसर्जन, युगद्वीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। तो क्या क्या है? राका, मानसी, विसर्जन, युगद्वीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म है 1899 में और निधन है 1990 में। और मोहनलाल महतो वियोगी का रचनाएं क्या है उनकी? निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। तो मोहनलाल महतो वियोगी की रचनाएं क्या हैं? निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। इस तरह से लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म बताया गया है 1903 और अंतर्जगत इनकी रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना क्या है? अंतर्जगत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म है 1905 और निधन है 1990। मोहनलाल महतो वियोगी भी 90 में और यह भी राम कुमार वर्मा भी, जो लघुत्रयी में है राम कुमार वर्मा।
तो इन 1905 में जन्म, 1990 में निधन। और राम कुमार वर्मा की रचनाएं क्या हैं? रूपराशि 1931, निषेध, चित्ररेखा 1935, आकाशगंगा। तो ये चारों रूपराशि, निषेध, चित्ररेखा, आकाशगंगा ये रचनाएं हैं राम कुमार वर्मा की। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनकी रचनाएं हैं अनुभूति, अंतर्ध्वनि। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना है अनुभूति, अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली की रचना है 1913 में, नहीं, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म है 1913 में और निधन है 1963 में। और गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं हैं पंछी, रागिनी, उमंग 1934 ईस्वी में। तो गोपाल सिंह नेपाली का क्या है रचना? पंछी, रागिनी, उमंग 1934 ईस्वी में गोपाल सिंह नेपाली ने द्वारा रचित। अब केदारनाथ मिश्र। केदारनाथ मिश्र का जन्म हुआ है 1907 में और निधन हुआ है 1984 में। किसका? केदारनाथ मिश्र का जन्म 1907, मृत्यु 1984। और रचनाएं हैं चिरस्पर्श, सेतु बंध। कौन कौन सी रचना है केदारनाथ मिश्र की? चिरस्पर्श, सेतु बंध। अब R.C. प्रसाद सिंह का जन्म है 1911 में, कलापी 1938 में, संचयिता 1942 में, और जीवन और यौवन 1944 में, नई दिशा 1944 ईस्वी, पाँच जन्य 1945, प्रेम गीत 1954। तो R.C. प्रसाद सिंह की ये रचना थी कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पाँच जन्य 1945, प्रेम गीत 1954। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कालक्रमानुसार दिया हुआ है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन है। कालक्रमानुसार दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है। कवि, जन्म, मृत्यु, रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म है 1889 ईस्वी में और मृत्यु है 1968 में। रचनाएं हेम किरीटिनी 1943 ईस्वी, हेम तरंगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कालक्रमानुसार विवरण निम्न है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्न है। कवि है, जन्म, मृत्यु है, रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म हुआ है 1889 में और निधन हुआ है 1968 में। हेम किरीटिनी 1943, हेम तरंगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए हेम किरीटिनी से मिला है कि हेम तरंगिनी से मिला है, यह मुझे आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप उसमें ध्यान से देखिए कि क्या किस चीज़ के लिए सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, हेम किरीटिनी से मिला है कि हेम तरंगिनी से मिला है। सियाराम शरण गुप्त 1895 में जन्म है और 1963 में निधन है और इनकी रचनाएं हैं मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1924, विषाद 1925, आद्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथेय 1933 ईस्वी, मृण्मयी 1936 ईस्वी, बापू 1937 ईस्वी, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946। तो सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं इतनी: मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल किसका है? सियाराम शरण गुप्त, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, सियाराम शरण गुप्त, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त, दैनिकी, नकुल, यह भी सियाराम शरण गुप्त। तो जितने मैंने अभी बोले, मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, ये सारी रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त जी की। अब आगे देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। 1897 में जन्म है, 1960 में
निधन हुआ इनका। कुमकुम, इनकी रचनाएं हैं कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश पाई जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के रचनाएं, मुझे ये जितनी भी रचनाओं का विवरण दिया हुआ है यह हम सबको याद करना है। आप लोगों को तो पहले से याद होगा, इतना मुझे विश्वास है। और अगर आपने याद भी किया होगा तो धीरे धीरे इसको सुनते रहिए ताकि वो रिपीट होता रहे। जैसे अभ्यास करने से ना, करत करत अभ्यास जड़मति हो तो जान, जो जड़ है अभ्यास अगर निरंतर होता रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे या सुनते रहेंगे तो वह क्या होगा, जो जड़ है जो मजबूत हो जाएगा, मतलब पढ़ाई का जड़ एक तरह से। तो ये सब हम आप सुनिए तो आपको दिमाग में रहेगा, हाँ पलक किसका है और कसब किसका है, तो कसब भी आप बताइएगा किसका है। और अब देखिए कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन का है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश पाई जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 में जन्म है सुभद्रा कुमारी चौहान का, 1948 में मृत्यु। त्रिधारा मुकुल, तो इनकी रचनाएं क्या हैं, त्रिधारा। इसमें जो है ना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से संबंधित जितने भी लिखे गए इसी काव्य में, इसी रचनाओं में हैं। इन्हीं रचनाओं में जो माखनलाल चतुर्वेदी का बताया हमने, सियाराम शरण गुप्त का बताया, बालकृष्ण शर्मा नवीन का बताया, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका है त्रिधारा मुकुल। यह भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जुड़ा हुआ है। और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है 1907 में इनका जन्म है, 1986 में निधन है। जीवन संगीत नवयुवक के गान, तो जीवन संगीत नवयुवक के ज्ञान किसका है, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है। महेश चंद्र प्रकाश की रचना है कांग्रेस शतक, तो कांग्रेस शतक किसकी है, महेश चंद्र प्रसाद की है। त्रिधारा मुकुल किसकी है रचना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक वाली रचना जो, तो देखिए त्रिधारा मुकुल जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से कवियों का जो लेखन है तो यही है त्रिधारा मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश पाई जन्म के, विनोबा स्तवन, उर्मिला, यह सब है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम, एक भारतीय आत्मा, किसको जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविताएं कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, यह तो बहुत मतलब 4-5 से ही चला आ रहा है। यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पता नहीं, मैं तो यूपी बोर्ड से ही पढ़ी हूँ। तो कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही अच्छी कविता है। आप ध्यान से सोचिएगा क्योंकि अगर ये पूछ दिया कि कौन सी कविता से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कविता है, आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि क्या है इसका कविता। तो पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदू में सन 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रथम कविता क्या है, सियाराम शरण गुप्त की इंदु। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे, नवीन उपनाम से। बालकृष्ण शर्मा जो है नवीन जो उनका उपनाम है उसी से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या है, कुमकुम। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताएं निम्न है। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जालियांवाला बाग। अच्छा ये बताइए आप लोग कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता जो है किसका लिखा हुआ है। तो शुरुआत में लिखा झांसी की रानी झंडे की इज्जत में, तो मुझे याद आया तो आपसे ही मैं पूछ रही हूँ कि किसका लिखा हुआ है। झांसी की रानी झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जालियांवाला बाग, यह सब है सुभद्रा कुमारी चौहान का। और मैं जो पूछ रही हूँ कि
बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो यही है कि किसी और का लिखा हुआ है? तो आप ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा मुझे। अब देखिए, प्रेम और मस्ती का काव्य। व्यक्तिवादी कवि, मतलब प्रेम और मस्ती का काव्य एक तरह से व्यक्तिवादी कवि। अब देखते हैं हम इसको। प्रेम और मस्ती का काव्य, व्यक्तिवादी कवि। प्रेम और मस्ती के कवियों का विवरण निम्नांकित है। भगवती चरण वर्मा, जो लघु त्रय में आते हैं, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म है 1903 में और 1981 में इनका 1903 में भगवती चरण वर्मा का जन्म है, 1981 में निधन है। मधुकर्ण इनकी रचनाएं हैं, भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं। मधुकर्ण 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940 ईस्वी और एक दिन, ये रचनाएं हैं भगवती चरण शर्मा की। तो अब देखिए, मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन, तो यह है किसका? भगवती चरण शर्मा का है। लेकिन ये भगवती चरण वर्मा, इसमें देखिए सही दिया है कि क्या दिया है? भगवती चरण वर्मा ही है, लेकिन यह शर्मा दिया है। अच्छा, मैं देख के बताती हूँ, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लीजिएगा। मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन। हृदय नारायण हृदयेश 1905, स्फुटगीत किसका है? हृदय नारायण हृदयेश का। इनका जन्म हुआ हृदय नारायण हृदयेश का 1905 में और इनकी रचना है स्फुटगीत। हरिवंश राय बच्चन 1907 में जन्म है, 2003 में मृत्यु है। तो इनकी रचना है मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937। ये क्रमशः दिया हुआ है। मधुबाला 1935, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937। निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950। तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी। हरि कृष्ण प्रेमी 1908 में इनका जन्म है और इनकी रचनाएं हैं अग्निगान, वंदना के बोल, आँखों में, अनंत के पथ पर। क्या क्या है? अग्निगान, वंदना के बोल, आँखों में, अनंत के पथ पर। यह हरिकृष्ण प्रेमी की रचनाएं हैं। नरेंद्र शर्मा 1913, 1991, तो 1913 में जन्म है, 1991 में निधन है। इनकी रचनाएं हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत 1938, प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाशवन 1939, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949, अग्निशस्य 1951। तो नरेंद्र शर्मा की क्या क्या रचना है? प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्य, यह सब नरेंद्र शर्मा जी की रचना। अब हम आगे देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 में रामेश्वर शुक्ल का जन्म है और 1996 में निधन है। इनकी रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता 1939, मधुलिका 1938, किरण बेला 1941, करेल 1942, लाल चूनर 1944, वर्षांत के बादल
तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म 1915, निधन 1996। इनकी रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चूनर, बरसांत के बादल। अब देखिए जानकी वल्लभ शास्त्री, इनका जन्म है 1916 में। रूप अरूप, रूप अरूप 1940, तीर तरंग, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945 ईस्वी, मेघगीत 1950, अवंतिका 1953। क्या क्या रचनाएं हैं जानकी वल्लभ शास्त्री की? रूप अरूप, तीर तरंग, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका। विद्यावती कोकिल, विद्यावती कोकिल की रचनाएं क्या है? अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती। यह है विद्यापति कोकिल की रचनाएं। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता। क्या क्या है? विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जो मेन पॉइंट हम बता रहे हैं ना, उसको फिर से हम पूछेंगे अगले वीडियो में, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। और देखिए हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। किसका पड़ा? उमर खयाम का प्रभाव सबसे अधिक इन्हीं पर पड़ा, मतलब सब सर्वाधिक पड़ा, इन पर प्रभावित थे उनसे। और बच्चन सिंह, और बच्चन सिंह के बारे में, बच्चन सिंह को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायरन। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अब देखिए हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में किसका प्रवर्तक माना जाता है? तो हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो अगर पूछा जाए हालावाद का प्रवर्तक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। हिंदी का बायरन कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो रामेश्वर शुक्ल जी हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवि, तो रचनाकार और रचनाएं, ईश्वरी प्रसाद शर्मा। हास्य व्यंग्यकार जितने भी, उनका भी नाम अभी लेंगे, उन्हीं का। तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा जो है चना चबेना 1924 में, नाम से ही मतलब हंसी आ रही है, चना चबेना, क्योंकि उसको तो चबाकर खाया ही जाता है। चना चबेना किसकी रचना है? ईश्वर प्रसाद शर्मा का, 1924 में इन्होंने लिखा चना चबेना। पिंजरा पोल चिड़ियाघर, यह किसकी रचना है? हरिशंकर शर्मा की। हरिशंकर शर्मा की क्या क्या रचनाएं हैं? पिंजरा पोल चिड़ियाघर। अब आगे कांतानाथ पांडे चोंच। कांतानाथ पांडे चोंच, जो चिड़िया का चोंच होता है उस तरह से इन्होंने अपना उपनाम उनका हो गया है चोंच। चोंच चालीसा पानी पांडे महाकवि सांड। चोंच चालीसा पानी पांडे महाकवि सांड, यह किसकी है? कांतानाथ पांडे चोंच की। शिवरत्न शुक्ल बलई, शिवरत्न शुक्ल बलई, इनकी क्या रचना है? परिहास प्रमोद, परिहास प्रमोद। अब देखिए आगे चतुर्भुज चतुरेश की रचना क्या है? हंसी का फव्वारा। हंसी का फव्वारा किसकी है? चतुर्भुज चतुरेश की। परिहास प्रमोद किसकी है? शिवरत्न शुक्ल बलई की। महाकवि सांड पानी पांडे चोंच चालीसा किसकी है? कांतानाथ पांडे चोंच की। पिंजरा पोल चिड़ियाघर किसकी रचना है? हरिशंकर शर्मा की। चना चबेना किसकी है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा की। छायापथ ज्वालाराम नागर विलक्षण, छायापथ किसकी रचना है? ज्वालाराम नागर विलक्षण की। हरिशंकर शर्मा कृत जो है पिंजरा पोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी? पिंजरा पोल और चिड़ियाघर, जो हरिशंकर शर्मा की है, मतलब इस रचना के रचनाकार हरिशंकर शर्मा जी हैं। तो इसमें व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। अब है छायावाद ब्रजभाषा काव्य कालक्रमानुसार।
छायावाद ब्रजभाषा काव्य कालक्रम अनुसार दिया हुआ है। कवि, जन्म, मृत्यु, रचनाएं। रामनाथ ज्योतिषी 1874 में जन्म है और रामनाथ ज्योतिषी का जन्म 1874 में है। रामचंद्रोदय काव्य 1936 में इन्होंने लिखा है। रामनाथ ज्योतिषी ने क्या लिखा? रामचंद्रोदय काव्य 1936 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। तो इनका जन्म है 1884, 1941 में मृत्यु। 1884 में जन्म, 1941 में मृत्यु। तो बुद्ध चरित नामक रचना की है इन्होंने ब्रजभाषा में 1922 ईस्वी में। तो बुद्ध चरित किसकी रचना? रामचंद्र शुक्ल जी की। कब लिखा इन्होंने? 1922 में। राय कृष्ण दास, यह हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रिलेशन में ही थे। बताइएगा कौन है ये राय कृष्ण दास? तो राय कृष्ण दास का जन्म 1892 में और ब्रजरज 1936 में इन्होंने लिखा, राय कृष्ण दास जी ने। दुलारे लाल भार्गव 1895 में जन्म है इनका और दुलारे दोहावली नाम से ही इसका है कनेक्ट। देखिए, दुलारे लाल भार्गव, दुलारे दोहावली ऐसे लिखे हैं। अब राय कृष्णदास ने क्या लिखा? ब्रजरज 1936 में। अब वियोगी हरि 1896 में जन्म, 1988 में निधन। वीर सतसई चरखा स्तोत्र किसकी रचना है? वियोगी हरि की। किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। नहीं, जन्म इनका है 1898 में। किशोरी दास वाजपेयी का जन्म कब है? 1898 में और इनकी मृत्यु है 1981 में। तरंगड़ी किशोरी दास वाजपेयी का क्या है? तरंगड़ी से ब्रजभाषा काव्य लिखा है। छायावाद और ब्रजभाषा का काव्य इस तरह से। अनूप शर्मा 1900 में जन्म है इनका, सन 1900 ईस्वी में और इनकी रचनाएं हैं फेरी मिली बो, चंपू काव्य। इसको ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अगले वीडियो में पूछेंगे कि क्या क्या है इसमें और इस किसकी रचना है, तो आप प्लीज़ बताइएगा क्योंकि इससे आपका और विकास बढ़ता जाएगा। अनूप शर्मा 1900 में फेरी मिली बो, चंपू काव्य किसकी रचना है? अनूप शर्मा की। रामेश्वर करुण 1901 में जन्म है और करुणा सतसई इनकी रचना है। किसकी? रामेश्वर करुण की रचना क्या है? करुण सतसई नाम से ही रामेश्वर करुण, तो करुण सतसई लिखा इन्होंने। अनूप शर्मा ने क्या लिखा? फेरी मिली बो, चंपू काव्य अनूप शर्मा की है। अब देखते हैं, हाँ अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड छायावादी, हाँ रामचंद्र शुक्ल के बारे में बता रहे थे। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया, क्या है? लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है जो ब्रजभाषा काव्य में है। तो हम लोग थोड़ा सा वो सोचते हैं कि हाँ ब्रजभाषा में तो इन्होंने लिखा नहीं है, तो पूरा आधुनिकता से जुड़ा और पूरा मतलब ये क्या कहते हैं, आलोचना से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़ लिखे भी हैं और ये सब सारे कवियों के बारे में उल्लेख, लेकिन ब्रजभाषा में तो लिख नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ हमें जानना जरूरी है कि ब्रजभाषा में अनुवाद किया किसका? लाइट ऑफ एशिया रचना का, और जिसके लेखक है एडविन अर्नोल्ड के काव्य। एडविन अर्नोल्ड इनके लेखक हैं लाइट ऑफ एशिया के। बाद में बुद्ध चरित शीर्षक से या नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। ये हमें याद होना चाहिए। अब देखिए, छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। जयशंकर प्रसाद, आंसू से है। बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ये है जयशंकर प्रसाद का आंसू से। विद्रुमसी पी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न पर शुक फिर क्यों चुगने के मुक्ता ऐशा। झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरदमाला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला।
ये हम लोगों को याद होना चाहिए। मुझे तो याद है, ऐसे देखकर ही, ऐसे लय में याद नहीं है, मैं लय में गा नहीं सकती, मुझे उतना, मेरे पास उससे वैसा वाला है नहीं कि हाँ शक्ति मैं गा सकूं, बस पढ़ सकती हूँ। अब देखिए ध्यान से। पतझड़ था झाड़ खड़े थे, पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों हाहाकार स्वरों में, वेदना असीम गरजती। ये मुझे याद है। अब देखिए आगे। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे, है खेल आँख का मन का। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर करुण उजाला। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में परसों, सॉरी, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से, मिस्टेक हो रहा है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। अब लहर से पढ़ेंगे। उठ उठ गिर गिर फिर आती नरतित बद, उठ उठ गिर गिर फिर आती नरतित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। तुम हो कौन और मैं क्या, तुम हो कौन, लहर से है ये। तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलधि रहे चिरचुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो। ले चल वहाँ भुलावा देख कर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, सॉरी, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। बीती विभावरी जागरी, ये तो मेरे नाम से ही है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तासा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी। मेरा अनुराग फैलने दो, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तम में बन किरण कभी न आना। जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। अब कामायनी से है, जो बहुत ही आवश्यक है। पर जयशंकर प्रसाद के सारे काव्य ग्रंथियाँ हमें याद करनी पड़ेंगी। जो काव्य ग्रंथ है उसमें जो कविता दी हुई है हमें से याद करना पड़ेगा। अब देखिए कामायनी से। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। और भी है, यह भी कामायनी से ही है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। फटा हुआ था नील वसन क्या ओ यौवन की मत वाली, फटा हुआ था नील वसन क्या ओ यौवन की मत वाली। देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छवि भोली भाली। हृदय की अनुकृति ब्रह्मा उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला रंग, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुणा कामना पूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति।
कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। काम मंडल से मंडित श्रेय, 26वां नंबर पे है। काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। 27वां है कामयानी से। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग भोग का कर्म ही जड़ का चेतन आनंद। 28वां है कामयानी से। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त है विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। 29 है कामयानी से। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। 31वां है कामयानी से। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपने स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। कामयानी से है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। दो पदम पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल, जो बुद्धि कहे उनको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाए। वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। ये सारी हैं कामयानी से। अब आगे हैं प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दे जर्जन झीनी। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दे जर्जन झीनी। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। अब आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा, जो नेट में है दिया हुआ है, इसे हम ध्यान से सुनेंगे और आप अपने लय में गाइएगा और बस मेरे से सुन लीजिए। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तिरुमलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तिरुमलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल। हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक सिद्धि न हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। अब सरोज स्मृति, जो हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। धन्ये मैं पिता निरर्थक था,
कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थाग गोपा मैं, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यह हिंदी का स्नेहो पपा, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्न हार लोकोत्तरवर। एक साथ जब शत घात गुण आते थे मुझ पर तुले तूण, देखता रहा मैं खड़ा अपल व शर छेप वरण कौशल। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त। लिखता अबाध गति मुक्त छंद पद, पर संपादगण निरानंद। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल की केलियों का प्रांगण। कर पार कुंज तारुण्य सुघर आई, लावण्य भार थर थर। क्या दृष्टि अतल के सिक्त धार, ज्यों भोगावती उठी अपार। उमड़ता उर्दू को कल सलील जल, टलमल करता नील नील। पर बंधा देह की दिव्य बांध, छलकता दृगों के साथ साथ। 16वां है, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद। इनके कर कन्या अर्थ खेद। ये सरोज स्मृति से ही है। 17वां है, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। माया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब तुलसीदास से, यह भी निराला जी का ही लिखा हुआ है। तुलसीदास, भारत के नभ का प्रभापूर्य, शीतल लच्छाय सांस्कृतिक सूर्य। अस्तमित आज रे तमस्तूर्य दिडंग मंगल, उर के आसन पर शिरस्त्राण। शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर शतदल। तुलसीदास से है। निराला की तुलसीदास से है। होगा फिर से दुर्धर्ष स्मर, जड़ से चेतन का निशि वासर। कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर। भारती इधर है उधर शकल, जड़ जीवन के संचित कौशल। जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात। झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन। तेजस्वी है तमज जीवन, आरती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। बादल से है, बादल राग से है। संपादक रामविलास शर्मा है। जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है आज श्यार। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी। जूही की कली दृगबंद किए शिथिल पत्रांक में। जूही की कली से है यह। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। किससे है? बादल राग से है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का विचियों कलरव सुख चुंबित प्रणय का। था मधुर आकर्षण में मजना वेद मृदु फूटता सागर में। जिड़ बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर। अब आगे हम लोग देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में कैसा उलझा दूं लोचन। अब अगला है दूसरा। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन, वंगी गंगा विगिस्र ग्रीष्म निर्विरल। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन, वंगी गंगा ग्रीष्म विरल। लेटी है श्रांत कलांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। शशि मुख से दीपित मृदु
करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। छठवां है, तुम्हारे छूने में था प्राण, संगम में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याण त्रिवेणी की लहरों का ज्ञान। धूम कुंवारे काजर कारे हम ही विकदारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणिधर। धूली की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान। निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, द्रुत झरों जगत के जीर्ण पत्र है स्वस्थ ध्वस्त है शुष्क जीर्ण शीर्ण। हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वितराग जड़ पुराचीन। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जगे विक्षत वस्त स्थल पर। दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। सुमित्रानंद पंत बोलते हैं कि तुम वहन करो जन मन में विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत। अब महादेवी वर्मा क्या पढ़ते हैं? मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, पर शेष नहीं यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पछ में बिछ जाते पन पराग। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। क्या पूजन क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इनकी तो बहुत सारे मैं काव्य संग्रह पढ़ चुकी हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनका, निराला जी का, सुमित्रानंद पंत का, और क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त का भी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हरिवंश राय बच्चन का भी, मधु कलश, मधुबाला। तो इसमें आप आनंद से अपने से खुद, हम तो जैसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, हमको बस याद है, लेकिन हम लय से नहीं गा पाते हैं, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, तो आप अपने से गा के एक बार देखिएगा। अब आगे है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे कि मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। बहुत बड़ा बात इन्होंने कहा, बहुत बड़ी पंक्तियाँ, ये 2 पंक्तियाँ हैं लेकिन इसमें बहुत सारी बातें इन्होंने बोल दी, इसलिए रहस्यवादी कहे जाते हैं छायावादी कवि लोग। अब आगे देखिए, विश्व का क्रंदन भुला देगी, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबा देंगी तुझे यह फूल के दल ओसे गिले, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गिले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये भी बहुत बड़ी बात। अब आगे देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मललूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति, जाग अरे निद्रा समोहित। है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण। आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन। हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अब आगे देखते हैं। अब विविध में दिया है, छायावादी कवि
चतुष्टय निम्नलिखित दर्शनों से प्रभावित थे। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। आनंदवाद, जिसको हम जान सकते हैं कि आनंदवाद नाम से भी शैव दर्शन को जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद, जैसे शंकर लिखा तो वो शैव धर्म से, ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं। और अगर इनके बारे में जब पढ़ना है तो इनके लिए जो इनकी जीवनी है वो सब अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर याद करना है कि समय नहीं है, जैसे नेट की परीक्षा हुई तो उस टाइम पर अगर किसी के पास समय नहीं होगा तो वैसे ही याद कर लिया होगा। लेकिन अगर किसी के बारे में जानना है, किसी लेखक, कवि, कुछ भी, तो उनका पूरा जीवनी पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से वो जूझते किस तरह से ईश्वर की तरफ गया और ईश्वर मतलब शैव धर्म दर्शन से प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से दर्शन से? अद्वैत वेदांत। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखी जो निम्नांकित है: कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते और खजोहरा, रानी और कहानी। क्या क्या है? कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी। तो क्या क्या है? कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी। तो प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं हैं ये, जो कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी है। ये किससे है? प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छायावाद का शलाका पुरुष कौन है, कौन लेखक है, कौन कवि है, इस तरह से जब पूछा जाए तो हम लोग सीधे कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। या निराला भी दे दे तो निराला जी का ये उपनाम था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत, जो प्रसिद्ध राष्ट्रगीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, की रचना किसने की? श्यामलाल पार्षद ने। किसने की थी? श्यामलाल पार्षद ने सन 1924 में की। यह गीत सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया था। कब गाया गया है? सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में। कहाँ? कानपुर में कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया है। और झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? श्यामलाल पार्षद ने। कब? 1924 में। 1924 में झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद द्वारा है। और छायावाद का शलाका पुरुष निराला जी हैं। और छायावाद के कवि चतुष्टय जो थे, 4 स्तंभ थे, कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। और वृहद त्रय में ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से हैं ये तीनों। ब्रह्मा नाम से हैं जयशंकर प्रसाद, जो शैव दर्शन से प्रभावित थे। और विष्णु से कौन सा प्रभावित था अभी बताएं हम? सुमित्रानंदन पंत। महेश से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और लघु त्रय में कौन कौन है? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा आते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे छायावादोत्तर काल मतलब प्रगतिवाद, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।